ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल वेदांत धारा पे। तो आज हम बात करेंगे श्रावण मास के पहले सोमवार के विषय में। तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से भगवान शिव को समर्पित पवित्र माह सावन की शुरुआत हो जाती है। इसे देवों के देव महादेव का प्रिय महीना भी बताया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सावन के पहले सोमवार की पूजा विधि अर्थात व्रत विधि, इसके अलावा शुभ मुहूर्त पूजा का और मंत्र। इसके अलावा मैं बताऊंगी कुछ खास उपाय। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे वीडियो पर। तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से भगवान शिव को समर्पित पवित्र माह सावन की शुरुआत हो जाती है। इसे शास्त्रों में देवों के देव महादेव का सबसे प्रिय महीना बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस माह में अगर श्रद्धापूर्ण शिवलिंग पर आप एक लोटा जल भी अर्पित करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सावन के आने वाले प्रत्येक सोमवार का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्रियां अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं सावन में सोमवार पर किस विधि से शिव जी की पूजा की जानी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो चुकी है और पहला सोमवार का व्रत जो है 14 जुलाई को रखा जाएगा। हालांकि इस दिन पूरे दिन ही पूजा करने का बहुत ही अच्छा योग है, लेकिन अगर किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए आप जल अभिषेक करना चाहते हैं तो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त जो है कि 4:11 सुबह से 4:52 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त आपको मिल रहा है, वो भी काफी अच्छा है। वो 11:59 से 12:55 तक रहेगा। इसके साथ ही प्रदोष काल जल अभिषेक के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय इन समयों में अगर जल अभिषेक करें तो बहुत ही शुभ फलदायी है। चलिए अब सरल पूजा विधि भी जान लेते हैं। तो इस दिन प्रातः काल स्नान करके सबसे पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग की पूजा के लिए मंदिर जाए या घर पर अगर आपके शिवलिंग स्थापित है या स्थापित करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ पूजन करें। शिवलिंग का अभिषेक जल, दूध, दही, घी और गंगा जल से करें। इसके बाद बेलपत्र, सफेद पुष्प, धतूरा, आक, अक्षत और भस्म अर्पित करें। फिर भगवान शिव को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और जब आपकी पूजा खत्म होने लगे तो 3 बार ताली बजाते हुए शिव जी का स्मरण करें और अपनी जो भी इच्छा अभिलाषा है उनके सामने रखें और उनसे प्रार्थना करें कि वो इन्हें पूरा अवश्य करें। तो इस तरह से आपकी पूजा संपन्न होती है। अंत में आप अपने किए गए भूल चूक की माफी मांगे और कुछ मंत्रों का जाप भी है जो मैं आगे बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए जान लेते हैं 2 खास मंत्र शिव जी को इस दिन प्रसन्न करने के लिए। तो सबसे पहला है शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। कम से कम आप 108 बार इस दिन इस मंत्र का जप अवश्य करें। दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्मारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्। इस मंत्र का जाप आप इस दिन अवश्य करें। आपको यह रोग, ऋण, शत्रु, व्याधि सभी से मुक्ति दिलाने वाला होता है। अकाल मृत्यु को हरने की क्षमता तक है इस मंत्र में। तो इस सोमवार को शिव के समक्ष इस मंत्र का जाप अवश्य ही कीजिए। आइए मैं आपको बता देती हूँ इस दिन के कुछ खास उपाय। तो अगर आपको अपने सौभाग्य और मनोकामना की प्राप्ति करनी है तो पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाएं। अगर आरोग्य की प्राप्ति करनी है तो दूध चढ़ाएं। अगर धर्म और सात्विकता की प्राप्ति करनी है तो इत्र चढ़ाएं। अगर सुख समृद्धि में वृद्धि करना चाहते हैं तो चावल चढ़ाएं। अगर मान सम्मान की प्राप्ति करनी है तो चंदन चढ़ाएं। अगर वैवाहिक जीवन में किसी तरह की भी बाधा विघ्न चली आ रही है तो केसर चढ़ाएं। अगर तेज ओज वृद्धि चाहिए, बुद्धि चाहिए तो घी चढ़ाएं। अगर रोगों से परेशान है, बहुत इलाज करके थक चुके हैं, रोगों से आराम नहीं मिल रहा है तो तिल चढ़ाएं। धन संपत्ति और भौतिक सुख के लिए सुगंधित तेल चढ़ाएं। अगर आपको ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए तो गन्ने का रस और शक्कर चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सावन के पहले सोमवार के बारे में विशेष जानकारी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। देखिए उपाय, पूजा पाठ, नियम तो बहुत कुछ है, लेकिन भोले बाबा जो है सच्चा मन देखते हैं। अगर आप
कुछ करने के समर्थ नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे, फिर भी आप कोशिश करें कि 1 लोटा जल शिवलिंग पर अवश्य चढ़ा दें। इसमें ही शिव जी आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे, बस मन सच्चा होना चाहिए। तो ये थी श्रावण मास के पहले सोमवार के विषय में समस्त जानकारी। आशा है आपके लिए उपयोगी रही होगी। अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार सभी के साथ शेयर करें और बने रहिए हमारे चैनल पे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए। तब फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।